कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के विरोध में आर्य वीर दल और आर्य समाज द्वारा आज संजय प्लेस में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम संयोजक वीरेंद्र कन्वर ने कहा कि पूरे आर्य समाज में पाकिस्तान व आतंकवाद के खिलाफ रोष है। आर्य वीर दल के साथ मिलकर आर्य समाज के अनुयायियों ने पूरे संजय प्लेस क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन करते हुए शहीद स्मारक पर पहुंचकर मोमबत्ती जलाकर निर्दोष मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। महिला संयोजिका प्रेमा कन्वर ने कहा कि अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को उनकी औकात दिखाई जाए। जो देश आतंकवाद को पोषित करता है, मानवता और सिद्धांतों से कोसों दूर है, उसका पूरा मजबूती से मुकाबला होना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के गगनभेदी नारों से वातावरण गूंज उठा। सभी आर्यजनों ने एक स्वर में कहा कि आतंकवाद को जड़ से समाप्त करना होगा। सरकार द्वारा पाकिस्तान की इस कायरता का सख्त जवाब दिया जाए। इस अवसर पर विजयपाल सिंह चौहान, अश्विनी आर्य, अनुज आर्य, सुधाकर गुप्ता, विजय अग्रवाल, राजीव दीक्षित, अश्विनी डम्बला, रमाकांत सारस्वत, वीरेंद्र खंडेलवाल, राकेश तिवारी, अभय यादव, केवी शर्मा, अंजलि, अंजुला आदि मौजूद रहे। आज जो घटना हुई है और मैं समझता हूँ ये सबसे ज्यादा एक काला इतिहास है हमारा, कि जो इस तरीके से निर्दयता पूर्वक जो है यहाँ घूमने जो लोग गए और मजहब के नाम पर पूछ कर ये करना, ये पहला वाक्य है कि कभी ये पूछा गया हो कि आप जो हैं कौन से धर्म को अपनाते हैं, हिंदू है कौन, मुसलमानों को अलग करा गया। इस तरह की घटना होना, और मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि हिंदुओं को जागृत होने की जरूरत है। जहाँ हम पूजा पाठ करते हैं और हम मांग भी करेंगे, और हमारी जो है आर्य सभा भी मांग करेगी कि जैसे सरदारों को कटार रखने का अधिकार है, इस तरीके से कम एक कटार रखने का छोटा अधिकार जो है हिंदुओं को होना चाहिए, सनातनियों को होना चाहिए। हमारे सारी देवी देवताओं के पास कोई ऐसा नहीं अस्त्र शस्त्र विहीन हो। अगर इस तरीके का जो माहौल बन रहा है, भाईचारे का बन रहा है, केवल हाथ जोड़ के विनय करने से नहीं होगा। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने क्या कहा था, जब समुद्र से कहा धैर्य था, 3 दिन तक वहां पे विनय करते रहे, विनय न मान चढ़ गए 3 दिन बीत, सकब बोले राम तब भयबिन होए न पीत। तो भयबिन होए न पीत वाली बात है, तब समुद्र ने रास्ता छोड़ा था। ऐसे आतताइयों के लिए उसी भाषा में जवाब देने की बात आएगी। महर्षि दयानंद ने कहा है सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। आज जरूरत है यथा योग्य बरतने की, कि तुम हमारे साथ ऐसा करोगे तो सनातनियों को भी ये सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है आगे। संकल्प लेंगे वो नहीं पहनी है, सबसे बड़ी बात है इस चीज को। और मैं तो निश्चित रूप से कहूंगा कि भारत सरकार को कम से कम सरदारों को जैसे कटार रखने का अधिकार है, हम सबको अधिकार हो। और इसका एक प्रस्ताव भी जिला आर्य सभा उसको सरकार को भेजेगी। और मैं समझता हूँ सारे सनातनियों को, क्या कोई मजहब ये नहीं कि ना कोई ठाकुर है, ना कोई वैश्य है, ना कोई है, सब लोग सनातनी हैं। और उन्हीं के ऊपर, जो कि वहां ये नहीं पूछा गया कि आप यादव हो या कौन, ठाकुर हो या कौन हो, जिस तरीके से उन्होंने करा है, हमें एक होने की आवश्यकता है, देश को मजबूत करने की आवश्यकता है और खुल के कहने की जरूरत है। आज योगी और मोदी को आवश्यकता है, उनको मजबूत करने की आवश्यकता है। लोगों का जो नरसंहार हुआ है पहलगाम में, उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप में श्रद्धांजलि देने के लिए और हम सब लोग आक्रोश व्यक्त करने के लिए एकत्र हुए हैं। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि हम चाहते हैं कि इसका हल है, इसका हल बहुत सरल है। इसका हल एक ही है कि इनका बहिष्कार करो, इनका बहिष्कार करो। सुबह से शाम तक जो आपकी दिनचर्या में आता है, चाहे वो कोई धोबी है, नाई है, चाहे कोई रिक्शे वाला है, चाहे ऑटो वाला है, चाहे कोई आप उमर है, और जितना भी आप इनसे पूछो, इनका नाम अगर ये मुसलमान नाम है तो उसका बहिष्कार करो। उन्होंने जिस तरीके से हम लोगों के कपड़े उतार कर हमारी पहचान की हिंदुओं की, और उसके बाद मारा है। हम भी इनसे नाम पूछे, बता बेटा तेरा नाम क्या है। अगर ये झूठ बोले ना तो उससे कलमे की जगह हम उससे गायत्री मंत्र पढ़वाएं, इससे हनुमान चालीसा पढ़वाएं। अगर झूठ बोले तो आधार कार्ड देखें। अगर झूठ बोले उसके बाद इसको लिटा के वहीं मारो सालों को, तभी चैन आएगा इनका। जब तक इनका विरोध नहीं किया जाएगा सही ढंग से, इनकी कमर नहीं तोड़ी जाएगी, तब तक इनको चैन आने वाला नहीं है। हम हिंदू आक्रोशित हैं, पूर्ण तरह से आक्रोशित हैं। हम सलाम करते हैं ऐसे लोगों को जो 26 के 26 लोग शहीद हुए हैं। उन्होंने अपना धर्म नहीं छुपाया और सरेआम अपना धर्म बताया और गोली खा ली। हम प्रणाम करते हैं ऐसे नमन को। अब हमें मरने के लिए ज़्यादा दिन नहीं है, क्योंकि वो दिन यहाँ भी आ जाएगा। आज कश्मीर में हुआ तो ये मत सोचो यहाँ नहीं होगा। यहाँ भी हमें सिर्फ हिंदू होना ही पर्याप्त है। हम अपने आप ही मार दिए जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे, जब तक हम इसको एक होकर इन सबका मुकाबला नहीं करेंगे।